ऐसे शख्स के साथ रिश्ता जोड़ लिया तुमने, इसे रिश्तों की पहचान ही नहीं। तुम्हारे बीवी होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मालूम हुआ कि फिरोज को अपनी भतीजी की शादी की इतनी जल्दी क्यों है। आप अपने बेटे पर नजर रखा करें। मैंने कहा था ना, नवाब साहब खुद ना भी आए, पर लक्ष्मी तो जरूर आएगी। आहिस्ता बोला। जी बड़े नवाब साहब उनकी शादी कर रहे हैं, अब आप कैसे? वो मेरा मसला है, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो बस। ये पैसे रखो, महक का ख्याल रखने में जरूरत पड़ेगी। कल रात मुझे वहां से निकलते हुए अम्मी जान ने देख लिया, उनको अब शक हो गया। मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, अब सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप महक का ख्याल रखें और किसी को शक नहीं होना चाहिए। छोटे नवाब, बड़े नवाब को पता चल गया तो मैं तो जान से जाऊंगी ना। कुछ भी नहीं होगा आपको, जा सकती हो। सकीना भी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो जी छोटे नवाब ने बुलाया था मुझे। क्यों बुलाया था, क्या कह रहे थे? वो उनके सिर में दर्द हो रहा था, कह रहे थे कि चाय बना दो। आपके लिए चाय बना दो? नहीं, आप उन्हीं के लिए चाय बनाते हैं। जी। फिरोज। जी नवाब साहब। मुंशी जी को शादी की कौन सी तारीख थी? नवाब साहब मैं क्या कह सकता हूँ, आप बेहतर समझ सकते हैं। देखो फिरोज, महक तुम्हारी भतीजी, उसके बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हम तुम्हारी राय लेना जरूरी समझते हैं। जी क्या बात है, तुम तो कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नवाब साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो कह दो फिरोज, कुछ तो वजह है जो तुम मुतमईन नहीं लग रहे हो। वो नवाब साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अगर शादी कुछ महीने आगे हो जाती तो। कुछ तो वजह होगी, बिला वजह ताखिर करने की क्या जरूरत। बल्कि मैं तो समझ रहा था तुम जल्द शादी करवाना चाहते हो बच्ची की, लेकिन तुम तो कुछ और कह रहे हो। क्या बात? ऐसी तो कोई बात नहीं नवाब साहब, बस ऐसे ही वो महक बेटी को खुद से अलग करने का सोचता हूँ तो दिल को कुछ होने लगता है। फिरोज, बेटियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपने से अलग करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उन्हें अलग करना ही पड़ता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुंशी जी हमारे अपने आदमी हैं, मैं उनके बेटे को भी अपने पास रखूंगा। इस तरह वो तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे पास ही रहेगी। जैसे आपकी मर्जी नवाब साहब। जाओ जाके शादी की तैयारी करो, और हाँ देखो, किसी चीज की कोई कमी मत छोड़ना। बेटी को खुश करके रुखसत करना। जी।
कहा नवाब साहब ने? लगता है अब इस घर से मेरा दाना पानी खत्म हो गया। कई पुश्तों से जो मेरी इज्जत बची थी, बस अब उस बची कुची इज्जत को समेटकर यहां से जाना पड़ेगा मुझे। चाचा, इसमें आपका क्या कसूर है? सारी गलती मेरी है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी इज्जत पे हरफ नहीं आने दूंगी। मैं सबको सच बता दूंगी। क्या सच बताओगी? क्या कहोगी सबसे? तुम्हारा सच मुझे झूठा साबित कर देगा। जो रिश्ता मैंने तुमसे बनाया है उसे जलील कर देगा। नवाब साहब तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। क्या कहूं मैं उन्हें? कैसे कहूं कि तुम पहले से शादीशुदा हो? कैसे बताऊं उन्हें कि तुम छोटे नवाब की बीवी हो, उसके बच्चे की मां बनने वाली हो? कैसे कहूं? कैसे हो सकता है ये सब? कैसे हो सकता? चाचा, मैं आपकी इज्जत की खातिर अपनी कोख को अपने बच्चे की कब्र बना दूंगी। तलाक ले लूंगी मैं छोटे नवाब से। लेकिन आपको किसी के सामने छोटा नहीं पड़ने दूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चाचा। अगर कुछ और नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या हुआ है तुझे? सकीना भी मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाएं। अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे छोटे नवाब ने भेजा। उसने कहा है कि मैं इन बीबी का ख्याल रखूं। इनको और इनके बच्चे साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो क्या कह रही है सकीना? बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्होंने कहा है कि मैं मौका देखकर सबको सच बता दूंगा। इसको कोई जरूरत नहीं है बच्चा जाया करने की। सकीना भी छोटे नवाब का है, मुझे उनसे बात करनी है। अपने कमरे में। मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तेरा? पहले ही बेगम साहब ने छोटे नवाब को यहाँ आते हुए देखा है रात को। अब तू वहां जाएगी ना तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। छोटे नवाब ने कहा है मैं कुछ दिन नहीं आ सकूंगा। मेरी जिम्मेदारी लगाई है तेरा ख्याल रखने की। अच्छा मुझे बताओ कि मैं नवाब साहब से क्या कहूँ? वो तो अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। कोई बहाना करके मना कर दे। ये जो अजाब तूने अपने सर लिया है ना, इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है। चलती हूँ मैं। सकीना भी, छोटे नवाब को मेरा पैगाम दे दीजिए। मैं उनसे फौरन मिलना चाहती हूँ। जी वकील साहब, जी जी, ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं फिर उसको भेजता हूँ आपके पास कल। जो जो कागजात मेरे पास पड़े हैं जी, वो आपको पहुंचा देगा, जैसे अल्लाह की मर्जी। जी हाँ, अब फैसला हो ही जाए तो अच्छा है, ताकि इस परेशानी से जान छूटे। जी हाँ, इंशाल्लाह मैं कल फिर आपसे बात करूंगा। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लगता है कोई अच्छी खबर सुना दी है वकील साहब ने आपको। हाँ, वकील साहब कह रहे थे कि आइंदा पेशी में फैसला हमारे हक में होने की उम्मीद है।
खुदा करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे ऐसे ही। सहर बेटा आओ, आ जाओ। आओ बेटा सहर आओ, बैठो। भाईजान, आपसे एक बात करनी थी, अगर आपके पास वक्त हो। तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त। कहो क्या बात। अगर आप इजाजत दें तो मैं पेंटिंग की एग्जीबिशन की तैयारी करना चाहती हूँ। ये अचानक पेंटिंग्स का शौक कैसे पैदा हो गया तुम्हें? बस तायाजान, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, जिंदगी बेमकसद सी लगने लगती है। बस इसलिए सोचा कि कोई मसरूफियत अख्तियार करके अपनी जिंदगी की खालीपन को दूर कर लूं। तो इस बारे में तुमने अरसलान से बात की है? अरसलान को कोई एतराज नहीं होगा, मुझे पता है। बस मुझे आपकी इजाजत चाहिए। बेटा मेरी तरफ से तो तुम्हें इजाजत ही इजाजत है। पहले ही मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। अरसलान से शादी करके मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं तायाजान, आप प्लीज ऐसा मत कहें। आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा किया था। शायद मेरे नसीब में ही सुख नहीं है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। साहब मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं अपनी थोड़ी सी जिंदगी अपनी खुशी के साथ गुजार लूं। जरूर बेटे, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो जरूर करो। बल्कि अगर तुम्हें मेरी किसी बात में जरूरत हो तो मुझे जरूर बताओ। जी तायाजान, जरूर। आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे छोटे नवाब, अब बात फोन पर नहीं होगी, बल्कि तुम्हें सीधे के अड्डे पर आना पड़ेगा।
मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहती, मगर तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। मैं जानती हूँ तुम्हें अरसलान से बहुत सी शिकायतें। अम्मी, मुझे अरसलान से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो अपनों से की जाती है ना, और उससे तो मेरा अपनायत का कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम उसकी बीवी और वो तुम्हारा शौहर है। अम्मी, मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ। हम दोनों सबकी नजरों में मियाँ बीवी हैं, मगर ऐसा रिश्ता जो अपनी मर्जी का ना हो, वो रिश्ता बहुत कमजोर होता है और किसी वक्त भी टूट सकता है। अल्लाह ना करे जो ऐसा हो। आपकी दुआओं से रिश्ता जुड़ा रहेगा। मेरे फैसले से अगर इन रिश्तों पे कोई फर्क पड़ता तो इन बातों की नौबत ही ना आती। मम्मी, मैं तो आपसे भी ज्यादा बेबस हूँ। तो क्या तुमने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया? दिलों के फासले कोशिशों से नहीं खत्म होते अम्मी। मुझे लगता है कि अरसलान बदल रहा है। उसने अब ज्यादा घर पर रहना शुरू कर दिया है। तुम अगर कोशिश करो तो ये फासले कम हो सकते हैं। वो आजकल जो आपको घर में ज्यादा दिखाई देता है ना, उसकी वजह आप या मैं नहीं हूँ। फिर क्या है वजह? रहने दें अम्मी, मैं कुछ कह के आपके दुखों में इजाफा नहीं करना चाहती। आप बेफिक्र हो जाएं। आपको शायद ऐसा लगता है कि मेरे बाहर जाने से या मसरूफ होने से अरसलान को कोई फर्क पड़ता है, मगर आप देख लीजिएगा, उसके माथे पे एक शिकन भी नहीं आएगी, बल्कि वो तो खुश होगा कि कभी कभार घर में मेरे सामने आ जाने से जो अजियत होती थी वो अब नहीं होगी। अम्मी, मुझे इस घर में घुटन सी होने लगी है, ऐसी घुटन जैसे मेरी सांसें उखड़ रही हूं। अम्मी, इससे पहले कि मेरा वजूद मेरे लिए बोझ बन जाए, मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ, पल के लिए ही सही। बाहर खुली फिजा में सांस लेके मैं फिर से जिंदा होना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि आप कभी नहीं चाहेंगी कि मैं ऐसे जिंदा लाश बन के रह जाऊं। ठीक है बेटा, ठीक है। अम्मी, आप मेरा यकीन रखें, मैं इतनी कम ज़र्फ नहीं हूं कि अपनी खुशी के लिए आपको दुख दे दूं। मैं अरसलान से रिश्ता निभाऊंगी जब तक मैं निभा सकी, लेकिन सिर्फ आपके लिए। वैसे तो हम आपसे मिलने सीधा आपके घर आना चाहते थे, मगर फिर सोचा आप परेशान होंगे, हम आपको अपनी खैरियत बता दें। तो सुने, हम बिल्कुल खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। अब तो जैसा हम करेंगे ऐसा ही आप करेंगे। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने जख्मों को देखते। चाहते क्या आप? हर बार एक ही सवाल, बोर नहीं हो जाते आप इस सवाल से? सीधी तरह जवाब दो मुझे।
गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना नवाब साहब। आप अपनी इनिंग खेल चुके, अब शीदे की बारी है, इसीलिए जरा तहम्मुल से धीरे से बात करें। तो क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, क्या चाहिए? तो सुने, मुझे लड़की चाहिए, मुझे अपनी लड़की चाहिए। वो लड़की तो मैं अब नहीं मिल सकती। कितने पैसे चाहिए तुम? बोलो, क्या लिखूं? ये पैसे अपने पास रखे। शीदा बुलेट पैसे अपने कस्टमर से लेता है, दुश्मन से नहीं। और मुझे अब सिर्फ लड़की चाहिए, बाय हुक या बाय क्रुक, लड़की चाहिए। मैंने तुम्हें बोला ना, वो लड़की अब तुम्हें नहीं मिल सकती। और मैंने कहा ना, मुझे लड़की चाहिए, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह मैं फार्म हाउस में लड़की छोड़ आया था, बिल्कुल इसी तरह आप मेरे यहां लड़की छोड़ जाए। हाँ, मैं जानता हूं वो आपकी बीवी है। रब, आप उसे तलाक नहीं देना चाहते तो खैर मत दे तलाक, बीवी को ही छोड़ जाएं। हमने तो बिजनेस करना, वो हम कर लेंगे। और हाँ, निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो यहां से। रुको, अब यहां बंदे भेजने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने थाने में FIR कटवा दी है, समझे? नवाब बना फिरता है। आ गए अरसलान बेटा? जी। खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? भूख नहीं है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? कोई बात नहीं है, आप अपने कमरे में जाइए। बेटा कोई बात है तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं। और आप अपनी ये जासूसियां करनी बंद करेंगी? जाएं, जाके कमरे में सो जाएं। क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गया हूं मैं। जान छोड़ दे मेरी, जाइए अपने कमरे में।
सकीना भी बता रही थी तुम्हें मुझसे कुछ कहना। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सकीना भी जो कह रही है वो सच है? क्या आप वाकई चाहते हैं कि ये बच्चा हो? ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा, सहर बीबी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? बाबा को अगर इस बच्चे की खबर होगी तो हमें इस घर से निकाल देंगे, और अगर हम इस घर से निकल गए तो हमें ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि बच्चा इस दुनिया में आएगा, जरूर आएगा। आप जानते हैं नवाब साहब ने मेरी शादी तय कर दी है। आज उन्होंने फिरोज चाचा से कहा है कि अगले हफ्ते वो मेरी रुखसती कर देंगे। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं फिरोज चाचा को कह दूंगा कि वो अभी रुखसती से मना कर दे, कुछ भी बहाना बना दे, कुछ भी कह दे, सब ठीक हो जाए। मैं फिरोज चाचा पर मजीद कोई बोझ नहीं डालना चाहती। वो पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी फिक्र है तो आप एक बार सबको बता दें। इतना आसान नहीं है ये। जानती हूँ ये आसान नहीं है, फिर भी कह रही हो। इसलिए कह रही हूँ कि वो मुश्किल जो एक ना एक दिन होनी है, इनका सामना आज कर ले तो उन बहुत मुश्किलात से बच जाएंगे जो सच छुपाते छुपाते पेश आ रही हैं। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर आप मुझे तलाक दे दें। मैं इतने सारे लोगों को इकट्ठे धोखा नहीं दे सकती। तलाक लेकर क्या करोगी? तलाक लेकर कम से कम बहुत से लोगों को धोखा देने से बच जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया महक। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी कुर्बत ने ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर ये सच है तो फिर आप सबको बता क्यों नहीं देते? बार बार एक बात मत दोहराओ महक, मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप जानते हैं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
जो भी फैसला करना है आपको जल्दी करना होगा। मेरे बस में होता तो ये बात मैं चीख चीख के सबको बता देता, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे रास्ते में कोई एक रुकावट नहीं है। जानती हो, उस रशीद ने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी। वो हर सूरत तुम्हें वापस लेना चाहता है। उसने मुझे साफ साफ कह दिया, अगर 2 दिन में मैंने तुम्हें वापस नहीं किया तो वो यहाँ आ जाएगा तुम्हें लेने। बाबा पहले ही मुझ पर एतबार नहीं करते। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुमसे शादी कर रखी है तो वो तुम्हें किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो बदनामी के खौफ से खुद तुम्हें रशीद के हवाले कर देंगे। मैं तुमसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब मैं तुमसे दूर होता हूँ तो अजीब अजीब वसवसे मेरे दिल को घेर लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं इतना कैसे बदल गया। मोहब्बत के तो नाम से मुझे चिढ़ती, फिर कैसे मैं उसके हाथ में चढ़ गया। तो मेरा यकीन करो, मुझे थोड़ी सी मोहब्बत तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये शादी सिर्फ और सिर्फ बाबा के कहने से हुई, वरना मैं तो एक आइडियल लाइफ पार्टनर तो क्या, एक अच्छा हस्बैंड भी साबित नहीं हो सकता। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को इन हालात में एडजस्ट करना सीखो। मैं तुझे सच सच बता रही हूँ चाचा। मैं जब यहाँ आ रही थी ना तो सहर बीबी वहां सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा और उसने कोई जवाब ना दिया। मुझे यकीन है उसने ना छोटे नवाब को यहाँ महक के क्वार्टर में आते देख लिया है। मैं तो कहता हूँ अच्छा किया उसने देख लिया, बल्कि सबको पता लग जाना चाहिए। लेकिन अब मैं इस राज का बोझ नहीं उठा सकता, थक गया हूं। फिरोज चाचा, मैं आपकी परेशानी अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त है, मैं बहुत जल्द आपको इस मुश्किल से निकाल लूंगा। नवाब साहब, आपने जो भी फैसला करना है जल्दी कीजिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब कुछ। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं नवाब साहब से क्या कहूं? उन्हें शादी से कैसे रोकूं? आप इन्हें कहते कि महक शादी नहीं करना चाहती, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 माह का वक्त लेंगे। नहीं छोटे नवाब साहब, मेरे लिए ये बड़े नवाब साहब से कहना बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल तो आपको उठानी पड़ेगी। देर मत करें, कल ही उनसे कह दें। मगर की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करें, इसी में आप सबकी भलाई है। गर्मा गर्म चाय। अरे चाय
तो मैं महक को कहकर आई थी, उसे लाने देती ना। तुम क्यों ले आई? महक नहीं बनाई है, मैं तो सिर्फ लेकर आई हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? ये रिश्ता